नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पूर्वांचल की सियासत में कभी जिसकी तूती बोलती थी वो मुख्तार अंसारी अब जमींदोज हो चुका है। ऐसे में सियासत भी हुई है। आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम तक ने 5 बार के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। अब चाहे जो कोई कुछ भी बोले, जो होना था वो हो गया और प्रशासन अब भी अपना काम कर रहा है। मुख्तार अंसारी के जुर्मों को कोई भी नहीं भूल सकता, खासकर वो लोग तो बिल्कुल नहीं भूल सकते जिन पर अंसारी ने जुल्म किए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय के घर पर जमकर आतिशबाजी तक की गई, जश्न मनाया गया। किसी के मरने पर कोई खुश नहीं होता है तो ऐसे ही नहीं होता। उस शख्स का दर्द भी समझिए। मुख्तार अंसारी किसी आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं था, उसका परिवार बेहद इज्जतदार था। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। महात्मा गांधी के बेहद करीबी रहे, अहिंसा को मानने वाले थे, साफ सुथरी छवि के नेता थे। लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। मुख्तार के नाना सेना में अधिकारी थे, उन्हें वीरता के लिए महावीर चक्र भी दिया गया। मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी देश के बड़े वामपंथी नेता थे। उन्होंने बेगम राबिया के साथ शादी की, 3 बेटे हुए, सिबगतुल्लाह अंसारी, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का बचपन ठीक ठाक था, पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, अच्छे कॉलेज में दाखिला हुआ। गाजीपुर में पढ़ाई के दौरान मुख्तार ने क्रिकेट पर फोकस किया, वहां क्रिकेटर बनने की चाह थी उसे। रोज स्टेडियम जाकर प्रैक्टिस करता। मुख्तार की पर्सनालिटी उस वक्त काफी अच्छी थी। यहीं पर अफशा से मुख्तार मिला और साल 1979 में मुख्तार और अफशा ने निकाह कर लिया। हर जुर्म में उसकी पत्नी अफशा भी उसकी हमसफर रही। आज भी अफशा पर 11 केस है। मुख्तार की रिवॉल्वर वाइफ के रूप में वो जानी जाती है और अब भी फरार चल रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस पर करीब 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। 1980 के दौर में जब पूर्वांचल में विकास के काम हो रहे थे, तब वहां के लोकल गैंग्स में ठेके लेने को लेकर होड़ हो रही। उस वक्त मुख्तार अंसारी मखानू सिंह गैंग में था। इस गैंग की दुश्मनी साहिब सिंह गैंग से चल रही थी। साहिब सिंह गैंग के लिए गैंगस्टर ब्रजेश सिंह काम करता था। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी ने सोचा कि क्यों ना अपना ही गैंग बनाया जाए। उसने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया। फिर वो गुंडा टैक्स वसूलने लगा, जबरन वसूली करने लगा, अपहरण के धंधे में भी आ गया। उसका ये पूरा सिंडिकेट मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार के गैंग में था। पूर्वांचल में फिर उस वक्त 2 बड़े गैंग हुए, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग, और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। 90 के दशक में जब मुख्तार अंसारी गिरोह ने बनारस में पैर पसारना शुरू किया तो उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा कौन बना? अवधेश राय। मुख्तार अंसारी गिरोह बनारस के व्यापारियों से रंगदारी मांगता था और अवधेश राय बीच में आता था। नतीजा ये हुआ कि अवधेश राय को रास्ते से हटाने की साजिश रचकर सुनियोजित तरीके से 3 अगस्त 1991 को उनकी हत्या उनके घर के बाहर ही कर दी गई। अजय राय के सामने, जो उनके भाई थे, बदमाशों ने गोलियां चलाकर अवधेश राय को छलनी कर दिया। 32 साल तक एक लंबी कानूनी लड़ाई चली और बाद में कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई। अपराध की दुनिया में खुद को महफूज रखने के लिए उसने राजनीति में पैर रखा। मुख्तार ने एक एक करके अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का फैसला किया था। मुख्तार अंसारी ने पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। फिर 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी मऊ से उसने इलेक्शन जीते। इनमें आखिरी 3 चुनाव देश की अलग अलग जेलों में बंद होने के बावजूद उसने लड़े थे। मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में मऊ से बीएसपी विधायक बना। 15 जुलाई 2001 को अंसारी पर बड़ा हमला हुआ, उसमें उसके 3 लोग मारे गए, लेकिन अंसारी इसमें बच गया। इसमें मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट फाइल की गई। 2002 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से अफजाल अंसारी को शिकस्त दी थी। 2002 में ही मुख्तार भी मऊ से विधायक चुना गया। दोनों भाइयों की गढ़ में चुनौती देने से यहीं से चुनावी रंजिश शुरू हुई। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के दुश्मन ब्रजेश सिंह की बात करें तो उसने कृष्णानंद राय को अपना सपोर्ट दे दिया। 2005 में बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी गई। इस हमले में कृष्णानंद राय के साथ 6 लोग भी मारे गए थे। हमले में AK-47 से करीब 400 राउंड फायरिंग की गई। मृतकों के शरीर से 67 कारतूस बरामद किए गए। 2006 में कृष्णानंद राय की हत्या के प्रमुख गवाह शशिकांत की संदिग्ध हालत में मौत हो गई।
अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में अफजल अंसारी को 10 साल की सजा हुई। वहीं 13 मार्च को भी आर्म्स लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई। विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के जो कोषाध्यक्ष थे और कोयला व्यापारी भी थे, नंद किशोर रूंगटा, उनका अपहरण बनारस से उनके ऑफिस से किया गया और वो दिन था 22 जनवरी 1997 का। मुख्तार अंसारी गिरोह को 1.25 करोड़ रुपए की फिरौती भी दी गई। इसके बावजूद आज तक नंद किशोर का कोई पता नहीं है। मुख्तार अंसारी ने उनके भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी भी दी थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी को वाराणसी की अदालत ने 15 दिसंबर 2023 को 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी के जुर्म के चिट्ठे बहुत लंबे हैं। साल 2005 में हुए मऊ दंगे सबके जहन में है, जिसका आरोप माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर ही लगा था। दरअसल 14 अक्टूबर 2005 को मऊ में रामलीला होने वाली थी, जिसमें भरत मिलाप का मंचन होना था। 13 तारीख की शाम को तैयारी चल रही थी। शाही कटरा के मैदान में बहुत भीड़ थी, हजारों की भीड़ इस रामलीला को देखने के लिए जमा हो रही थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। इसी बीच में पास के मदरसे से कुछ लड़के निकले, माइक के तार नोच दिए और यहीं से दंगे भड़के। मुख्तार ने इन दंगा भड़काने वाले लड़कों को छुड़वा लिया। चुन चुन कर हिंदू समुदाय के दुकानों में, घरों में आग लगाई गई। कर्फ्यू के बावजूद मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गे खुली जिप्सी में सवार होकर हथियारों से लैस होकर शहर की सड़कों पर निकले और वो हथियार लहरा रहे थे। आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और गोलीबारी की जो घटनाएं हुई वो रूह कपा देने वाली थी। दंगे में 17 लोगों की जान गई। मऊ दंगे करीब 1 महीने तक चले। तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्तार को दंगे के मामले में आरोपी बनाया गया। 25 अक्टूबर 2005 को उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया और उसी दिन से वो जेल में है। 3 विधानसभा चुनाव जो है वो मुख्तार ने जेल से ही जीते हैं। योगी आदित्यनाथ पर भी मुख्तार अंसारी ने जानलेवा हमला करवाया था। मऊ दंगे के समय सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से वहां दौरा करने के लिए आ रहे थे। उस वक्त उनके काफिले पर हमला किया गया बॉम्ब से। गनीमत ये रही कि उन्होंने किसी वजह से अपनी गाड़ी बदली और इसी वजह से उनकी जान बच गई। मुख्तार के खिलाफ कुल 65 केस दर्ज किए गए थे। इनमें से हत्या के 8 केस जेल में रहकर उस पर दर्ज किए, यानी कि वो जेल से ही अपना पूरा गैंग चला रहा था। मुख्तार जिस भी जेल में रहा उसका रुतबा हमेशा बना रहा, चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा हो, पंजाब की रोपड़ जेल हो, जेलर कोई भी हो, लेकिन चली मुख्तार की। बीजेपी सरकार में मुख्तार अंसारी को कोई संरक्षण नहीं मिला और जिस तरीके से योगी सरकार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही थी उसको और अपनी जान के लाले पड़ने लगे थे। इसलिए बांदा जेल से निकलकर उसने पंजाब में अपने ऊपर एक केस करवाया, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद वापस उसको बांदा जेल आना ही पड़ा। उसके सारे गुनाहों के फैसले बांदा जेल में आने के बाद शुरू हो गए। 18 महीने में उसको 8 बार सजा सुनाई गई। मुख्तार का पूरा परिवार जो है वो जुर्म से जुड़ा हुआ है। बीवी अफशा फरार है, बेटा अब्बास जेल में है, दूसरा बेटा जमानत पर है, अब्बास की बीवी निगत यानी कि मुख्तार अंसारी की जो बहू है वो भी जमानत पर है, भाई अफजल अंसारी पर 7 मामले हैं वो भी जमानत पर है। लेकिन अफजल अंसारी की बात करें तो अखिलेश यादव ने उन्हें गाजीपुर से जो है टिकट दे दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्तार अंसारी को जो जहर देने वाली थ्योरी है वो अब थ्योरी है, उस पर काम होता रहेगा। मुख्तार की मौत हो चुकी है, जिसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय टीम मुख्तार की मौत की जांच करेगी। इसी के साथ गैंगस्टर और यूपी के बाहुबली का चैप्टर खत्म होता है। और इस वीडियो में भी इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।